मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्याय स्वाहा अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा। यजमान, इस मंत्र के आगे बहुरानी का हवन बैठना अति आवश्यक है। जी, हम उन्हें लेकर आते हैं। बाहर हवन चल रहा है, तुम यहां महारानी की तरह पड़ी हो। देखिए, हम हवन में आना चाहते थे, लेकिन आज मेरी तबीयत बहुत खराब है जी। ये हवन तुम्हारे लिए रखवाया है, गोद तुम्हारी सुनी है। अब नॉर्मल तरीके से गोद नहीं भरती तो कम से कम थोड़ा पूजा पाठ तो करो। कोशिश कर तो रहे। कोशिश? 2 साल हो गए हैं शादी को, भवानी पांडे अभी तक बेऔलाद है। औरत का धर्म होता है बच्चा पैदा करना, और तुमसे वो भी नहीं हो रहा। और कोई होता ना तो कब का छोड़ दिया होता। तो छोड़ क्यों नहीं देते? मेमोनी के मुंह में जबान आ गई। पॉलिटिशियन भवानी पांडे ने तुम जैसी गरीब लड़की से शादी इसीलिए की है ताकि पॉलिटिक्स में उसका इमेज बना रहे, समझी? ऐसा चेहरा लेके जाओगी बाहर? ये मिसेस भवानी पांडे, थोड़ा रंग तो पोतो। सीधी बैठना, मुस्कुराना। याद रहे, भवानी पांडे की इमेज का सवाल है। सौर देवताय नमः स्वाहा। अब आप लोग पूर्णाहुति के लिए खड़े हो जाइए। मुस्कुराती रहो, पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी आए हुए हैं। भवानी पांडे, भवानी पांडे, भवानी पांडे, भवानी पांडे। कहते हैं कि शादी का रिश्ता सभी के लिए बेहद पवित्र और अनमोल होता है। पति पत्नी को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है, अर्धांगिनी कहते हैं पत्नी को। तो फिर यह कैसा पति है जो अपनी पत्नी के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक कर रहा है, और पत्नी उसके अत्याचार यूं चुपचाप सह क्यों रही है? अगर शादी के रिश्ते में प्यार और सम्मान खत्म हो जाए तो फिर उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं। तो फिर आखिर ये पति पत्नी अपने रिश्ते को इस तरह से ढो क्यों रहे हैं? भाभी माँ, अरे खुश रहिए। कैसी ये हैं क्या चमत्कार हो गया? आप तो परसों आने वाले थे ना? आप? आने तो हम परसों ही वाले थे, लेकिन काम जल्दी खत्म हो गया तो हमने सोचा भाभी को थोड़ा सरप्राइज दे दें। बहुत अच्छा किया। चाय पियेंगे? भाभी, क्या हुआ? कुछ नहीं। चाय। बाथरूम में गिर गई आप? या हर बार की तरह किचन में फिसल गई? कब तक बर्दाश्त करती रहेंगी भाभी आप ये सब? भैया भी हद है। इस बार कुछ भी हो हमसे बात करके रहेंगे। देखो देवर जी, पति पत्नी का मामला है। जब तक 4 दीवारियों के बीच में रहेगा ठीक रहेगा। लेकिन भाभी आप... लेकिन कुछ नहीं। इतनी दूर से आए हैं, इतना लंबा सफर तय करके। आप चाय पीजिए। चाय तो हम पी लेंगे भाभी। बाय द वे, भैया हैं किधर?
ऐसे क्या देख रहे हैं पांडे जी? तुम्हें देख रहे हैं। तुम तो दिन ब दिन खिलती जा रही है। मक्खन मत मारिए। अच्छा, एक बात कहें? कहिए। आप सिर्फ नाम के नेता हैं, हरकतों से तो आप पूरे चोर हैं। कब आते हैं कब जाते हैं पता ही नहीं लगता। हम कम से कम आते तो हैं। 9 दिन के बाद आना भी कोई आना हुआ? इस सोने के पिंजरे में आपके बिना हम कैसे रहते हैं हम ही जानते। यार दिल मत जलाया करो। हमारा बस चले तो हम तुम्हारे पास आकर ही रहें। तो क्या करें, कहीं हमारे इश्क के चर्चे छप गए, इमेज डगमगा जाएगा हमारा। अब पॉलिटिक्स में इमेज ही सब होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ इटावा से लखनऊ बहुत ज्यादा दूर नहीं है, हम भी चले जाएंगे। जान बसती है हमारी तुम्हारे अंदर, ऐसे कैसे जाने देंगे। लेकिन जब आप ही साथ ना हो तो हमारे यहाँ रहने का क्या फायदा? अरे फिर से वही बचकानी बातें कर रही हूँ। अरे ब्याह करने को नहीं कह रहे हैं आप पांडे जी, साथ रहने कह रहे हैं। आप भवानी पांडे हो, दिमाग लगाओगे तो कोई ना कोई तरकीब निकल ही आएगी। तो इस बार कितने दिनों के लिए आए हो? पूरे 1 महीने के लिए आए हैं भैया। अमेरिका वापस जाना होगा तो कम से कम 2 साल बाद वापस लौटना हो पाए। हमने सोचा क्यों ना 1 महीने पूरा हम अपने भैया और भाभी के साथ अच्छे से वक्त बिता के जाएं। तो शादी वादी का क्या इरादा है? सुनिए जी, देवर जी के लिए एक लड़की देखी है हमने। तुम्हारा हर बात में मुंह खोलना जरूरी है। विक्रम के लिए हमने एक लड़की देखी है और वो इस घर की बहू बनने लायक है। खुश रहो। अरे बस बस खुश रहो। तुम मेरी देवरानी नहीं, छोटी बहन बनकर रहोगी। भगवान तुम दोनों की जोड़ी सदा सलामत रखे। भैया जी एक फोटो हो जाए। हाँ क्यों नहीं। प्लीज। नीचता की तमाम हदें पार कर चुका था भवानी पांडे। अपनी पत्नी को धोखा तो दे ही रहा था वो, अब अपने नाजायज रिश्ते को घर तक लाने के लिए उसने अपनी माशूका की शादी अपने ही छोटे भाई से करवा दी। एक साथ 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी। ऐसे लोग इंसानियत पर सवाल उठाने को मजबूर कर देते हैं। देखना यह है कि विक्रम और नैना की ये शादी इस घर में और कौन से तूफान लेकर आने वाली है। बस थोड़ा काम है, निपटा के आते हैं। आप चलिए, जो देर मत लगाना। अरे नहीं नहीं, आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। अरे अरे क्या कर रही हो? बाहर इतने सारे लोग हैं, किसी ने देख लिया तो भवानी पांडे लोगों से डरते हैं क्या? ए, जो हमारा भाई है ना बहुत चतुर है। अगर उसको हमारे बारे में जरा सी भनक लग गई ना तो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो कब हम उसकी जोरू बन के रहेंगे? अरे नहीं, ये शादी सिर्फ इसलिए करवाई है क्योंकि 15 दिन के बाद वो अमेरिका चला जाएगा। और उसके बाद तुम और हम। लेकिन तब तक सब्र रखो, किसी को भी हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। सब्र तो हम रख लेंगे, लेकिन आप भी एक बात याद रखिएगा कि आज हमारी और आपके भाई की सुहाग रात है। कहीं कुछ ऊंच नीच हो गए तो फिर हमें मत कहिएगा कि नैना ने आपके साथ बेवफाई कर दी। ये शादी सिर्फ एक नाटक है। तुम हमारे भाई की बीवी जरूर,
लेकिन याद रखना कि तुम भवानी पांडे की मासूका हो, हमारी हो और हमेशा हमारी ही रहोगी। देवर जी, आपने अपने भैया को कहीं देखा? अभी हमने तो देखा नहीं, आप देख लीजिए, शायद कमरे में ही होंगे अपने। अच्छा ठीक, मैं देखती हूँ। हमारे अलावा तुम्हें और कोई छुए ये हमें गवारा नहीं है। सब कुछ कितना जल्दी हो गया ना नैना। तुम जानती हो, तुम हमारी बीवी नहीं, हम सफर हो हमारी। तुम शादी से खुश तो हो? इतनी रात को कौन आ गया? भैया आप? अरे आज शादी की पहली रात है, कमरे में बंद रहोगे क्या? असली जश्न तो अब शुरू होगा। चलो। क्या आप जानते तो हम पीते नहीं हैं। वाह बेटा, जोरू आई तो बड़े भाई को ना बोलना शुरू कर दिया। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं। अरे ऐसी बात नहीं है तो चलो ना हमारे साथ। अरे चलो ना छोटे भैया। बनाओ, एक और बनाओ, एक और बनाओ। नहीं भैया, नैना इंतजार कर रही होगी। अरे जोरू का काम होता है पति का इंतजार करना। बना बना। कौन है? हमारे अलावा तुम्हें ऐसे छूने की हिम्मत कर कौन सकता है? तुम्हारी सुहागरात है, तुम्हें अकेले कैसे मनाने देते? है ना, हम कल रात के लिए तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। वो भैया और उनके दोस्तों ने जबरन हमें रोक लिया। हम तो चाहते थे कि ऊपर आए, लेकिन अरे तो इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है? नैना हमारे पास बैठो ना। दरवाजे पे कोई है? नैना, तुम्हारी जेठ जी तुम्हें नीचे बुला रहे हैं।
ये आप क्या कर रहे हैं? जो एक पति को अपनी खूबसूरत पत्नी के साथ करना चाहिए है ना। 2 दिन हो गए हमारी शादी को, कभी भैया हमें बुला लेते हैं, भाभी तुम्हें। हमें तो लगता है दुनिया वाले हमें ठीक से मिलने तक नहीं देंगे। अरे विक्रम, देखो तुम्हारी भाभी को क्या हुआ। भाभी, ये भाभी के हाथ से इतने खून बह रहा है। विक्रम, तुम इन्हें डॉक्टर के पास लेके जाओ, इन्हें मलहम पट्टी की जरूरत है, बहुत गहरा जख्म लग रहा है मुझे। चलिए भाभी, चलिए। ऐसे बहानों से कब तक हमें विक्रम से दूर रख पाएंगे पांडे जी? ये आपने बुलाया हमें? हाँ, हम सोच रहे थे तुम्हारा अमेरिका का टिकट बनवा दें। अब की वापसी है तुम्हारी। भैया अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा, वो पासपोर्ट वीजा आने में टाइम लगता ना इतना। और जब तक ये पासपोर्ट वीजा आ नहीं जाता, नैना कैसे जाएगी हमारे साथ? नैना? अरे नैना क्यों जाएगी? हमारा मतलब है कि वो बेचारी वहां अमेरिका में एडजस्ट कैसे करेगी? अरे भैया उसकी चिंता क्यों कर रहे हैं आप? हम है ना, हम ख्याल रखेंगे उसका। मेरे ख्याल से 2 महीने तो लगेगा ये पासपोर्ट वीजा आने में। जब तक ये आ नहीं जाता तब तक हम यहीं हैं आपके साथ। लेकिन हमने तय किया भाई, नैना हमारे साथ ही जाएगी। इसकी जो मन में है वो करता है, ऐसे कैसे लेके चला जाएगा उसे? तुम्हारा भाई तो हमारे पीछे ही पड़ गया है। हमें तो समझ नहीं आ रहा कि उससे अपने से दूर कैसे रखें। हम तो खुद बहुत परेशान हैं उससे। हमें नहीं पता था ये खेल उल्टा पड़ जाएगा। हमें लग रहा था 10-15 दिन में अमेरिका लौट जाएगा। अभी तो तुम्हें भी साथ ले जाने की बात कर रहा है। तो आप कुछ कीजिए ना। हमने तो सोचा था कि हम यहाँ रहेंगे तो हमें और आपको एक होने से कोई नहीं रोक सके, पर ये लड़का गले में हड्डी की तरह अटक गया है। वाह, बहुत बढ़िया। इतने बड़े कमीने हो सकते हैं आपने सोचा भी नहीं था। बड़े भैया कहने में शर्म आती है हमें हमसे। अपने सगे भाई के साथ आप जो कुछ कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही? जैसा तुम्हें लग रहा है वैसा है नहीं। हमने जो समझना था समझ लिया है। और प्यार है ना आपको अपनी इमेज से, प्रतिष्ठा से। अब देखिए, धज्जियां उड़ाते हैं हम आपकी इमेज की, आपकी प्रतिष्ठा की, सबके सामने। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे विक्रम। हम जो कुछ भी करेंगे आप सिर्फ देखेंगे। आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। हमें तो लगता है कि आपकी मिट्टी पलीत कर देगा। हम ऐसा होने नहीं देंगे।
बल्ली, आओ आओ छोटे भैया, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम हैं ना। अरे शांत शांत शांत, इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए तुम्हें। कंट्रोल करो अपने आप को, कंट्रोल। नैना, तुम हमारे साथ चलो, हमें तुम्हारी जरूरत है। नैना को कहाँ ले जा रहे हैं? तुमसे मतलब? चलो नैना। पानी चाहिए? देवर जी, राजू भैया, देवर जी, देवर जी उठिए। तो पूरे भीग गए। ये नैना कहाँ है? लापरवाही की भी हद होती है, आपको यूं अकेला छोड़ के। साल है और पढ़ाई लिखाई छोड़ के तेरा इस सब में ही मन लगता है। अरे छोड़ना है, तेरा तो हमेशा का जिक्र है। देखना हमने से हटिए भाभी, हमारा फेवरेट प्रोग्राम आ रहा था। दिमाग खराब नैना, विक्रम को जरूरत है तुम्हारी इस वक्त। बहुत बड़ी मुसीबत। तुम्हें वहाँ उसके साथ होना चाहिए। ये पत्नी होने के नाते तुम्हारा फर्ज है। पत्नी होने का क्या फर्ज होता है, आप तो हमें मत ही सिखाइए। क्योंकि अगर आप एक अच्छी पत्नी होती तो आपका पति हमारे पीछे नहीं घूमता। नैना, तुम इतनी घटिया बात करोगी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। तुम जरा कमरे में आओ। वो नैना हमसे बहुत बदतमीजी से बात कर रही थी। तुम उसको तमीज सिखाओगी? कौन हो तुम उसको ये समझाने वाली कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? अरे गुड़िया रानी, तुमसे कोई बदतमीजी करेगा हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे? ऐसा सबक सिखा के आए हैं कि आगे से तुमसे ऊंची आवाज में बात तो क्या, नजर उठा के देखेगी भी नहीं।
क्या कह रहे थे तुम उस दिन? अरे छोटे भैया, असली गंदी हरकत का लाइव टेलीकास्ट तो अब हम तुम्हें दिखाएंगे। बहुत किस्मत वाले हो नन्हे भैया, और तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए। और अफसोस ये है कि तुम्हारी बाकी की जिंदगी बीवी की बेवफाई और भाई के कमीनेपन के बीच कट जाएगी। देवर जी, अब गिर कैसे गए? संभाल। अब रोइए मत देवर जी, अब रोइए मत, हम आ गए ना। इनकी घड़ी है, ये यहाँ कैसे? क्योंकि अगर आप एक अच्छी पत्नी होती तो आपका पति हमारे पीछे नहीं घूमता। अरे और खाइए ना। अरे बस करो, इतने चाह से खिलाओगी तो फट जाएंगे हम। क्या हुआ? नैना, अरे नैना तुम ठीक तो हो? इस घर की बहू और आपके भाई की पत्नी है नैना। ये जो कुछ भी हो रहा है इस घर में वो सही नहीं है। सही गलत के बीच फर्क करने की अकल है तुम में? यहाँ कुछ है? दिमाग? दो पैसे की अकल नहीं, गज भर की जबान। हमें लगता है कि हमें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। अरे गुड़िया रानी, हम तुम्हें खुद डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। जरूर इस बेकार औरत ने तुम्हें कुछ ऊटपटांग खिला दिया है। नैना, तुमने हमें बाप बनाकर हमारा दिल जीत लिया है। जो काम वो गायत्री 2 साल में नहीं कर सकी, तुमने 2 महीने में कर दिखाया। अरे रहने दो नैना, इसे भी तो दिख रहा है तुम कितनी खिली हुई हो। आज इसे भी सब पता चल ही जाने दो। इतने दिनों में तुम्हें भी तो एहसास हो ही गया होगा कि नैना तुम मां बनने वाली हो हमारे बच्चे की। अरे ये तो बिना ड्रामा किए चली गई। ये तो हमारी इंसल्ट हो गई। रुको, हम जरा देख कर आते हैं।
हमें तो लगा खबर सुनकर तुम मातम मनाओगी, पर तुम तो पत्थर की मूरत बनी खड़ी हो। बुरा नहीं लगा? हमें कैसा लगता है इस बात का फर्क आपको कब से पड़ने लगा? सही कहा, और बहुत अच्छा किया कि तुमने हमारा मूड खराब नहीं किया, क्योंकि आज हम बहुत खुश हैं। नैना ने खुशखबरी सुनाकर हमें मर्दानगी का एहसास दिलाया है। अच्छा, तो एक बात बताइए, पूरी दुनिया के सामने आपका कमाल का दबंग रुतबा है नेता के रूप में, तो दुनिया वालों से आप क्या कहेंगे? नैना के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो किसका है? आपका या आपके भाई का? दुनिया की नजर में तो बच्चा भाई का ही रहेगा। फिर तो लोग यही कहेंगे कि अपंग भाई दबंग भाई से बड़ा खेल खेल गया। कमाल के आदमी हो, अपने ही बच्चे को ना नाम तक नहीं दे सकते। अगर अपनी मर्दानगी का प्रदर्शन खत्म हो गया तो फिर निकलो यहां से। नैना, तुम्हें बच्चा गिराना होगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये बच्चा हमारे प्यार की निशानी है। हाँ है, लेकिन हम इस बच्चे को अपना नाम नहीं दे पाएंगे। दुनिया की नजरों में तो ये विक्रम का बच्चा कहलाएगा। पर इन सब बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका नाम नहीं मिलेगा, पर पांडे खानदान का नाम तो मिलेगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इस बच्चे की वजह से हमारी इमेज को खतरा हो सकता है। ये बच्चा पैदा नहीं होगा। ये बच्चा तो पैदा होकर रहेगा। कल आपका हमसे कहीं दिल भर जाए और आप दूसरी वाली ले आए तो हमारा क्या होगा पांडे जी? उसी दिन के लिए ये बच्चा हमारा तुरुप का इक्का है। तूने भवानी पांडे का प्यार देखा है, नफरत नहीं देखी। हट। बहुत बड़ी गलती कर दी। गुड़िया रानी, भवानी पांडे उस आग का नाम है जिसे जितनी हवा दोगी ना वो तुम्हें उतना ही जला देगा। सो रही हो? क्या चाहिए आपको? हम आपको पहले भी कह चुके हैं कि हम अपना बच्चा नहीं गिराएंगे। अरे नहीं ना बाबा, वो उस दिन गर्मा गर्मी में हम थोड़ा ज्यादा बोल गए, फिर थॉट आया, बहुत बुरा लगा। हमने ये भी सोचा, अरे अपना प्यार अपना बच्चा, हम किसको चोट पहुंचा रहे हैं? है ना? तैयार हो जा। लेकिन आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? वहीं अपने पुराने ठिकाने पर। नई जिंदगी की शुरुआत वहीं से करेंगे। नैना, आज सेलिब्रेट करेंगे, चलो ना। जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी।
ये अगले 8 महीने तक सिर्फ जूस पियोगी। हमारी नई जिंदगी के लिए और आने वाले मेहमान के लिए मिसेस नैना पांडे। अरे बोला ना टेंडर आपको ही मिलेगा, काहे परेशान हो रहे हैं? आराम से बात कीजिए। हाँ बोलिए। बल्ली अकेली है, आ जाओ। कि आप अपने भाई के बयानों के साथ हैं या नहीं हैं? न्यूज़ देख रही हो? कुछ समझ में भी आता है? ये जब न्यूज आने वाली है ना, इसमें समझने की कोशिश जरूर करूंगी। देखो और समझो। रुकिए, जरा ब्रेकिंग न्यूज तो देखते जाइए। इसमें तो बस आप ही आप छाए हैं। भवानी पांडे का पर्दाफाश। भवानी पांडे ने अपने भाई के ऊपर जानलेवा हमला करवाया था और हमारा भी फायदा उठाया। इटावा के प्रेसिडेंट भवानी पांडे का अपने भाई की पत्नी पर कातिलाना हमला करने का आरोप। इस आदमी को सत्ता में नहीं, सलाखों के पीछे होना चाहिए। ये सब तेरा किया धरा है ना? तू तो गई। ये छोड़। हर दानव का अंत होता है, इसका भी होना था। और अजीब बात यह है कि इस दानव का अंत भी इसके अपने नहीं किया। भवानी पांडे ने नैना से विक्रम की शादी करवा के गायत्री और विक्रम को धोखा तो दिया ही, उसके बाद अपनी जिद, झूठी इज्जत और नैना की मोहब्बत के पागलपन में अपने ही भाई को जान से मारने की कोशिश भी की। कितनी अजीब बात है। जिन रिश्तों को हम अपना मानते हैं, जिन रिश्तों पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, कई बार वही रिश्ते हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। खैर, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आज रिश्तों का कोई मोल नहीं रहा, लेकिन हाँ, भवानी पांडे जैसे लोगों के लिए किसी भी रिश्ते की कोई कीमत नहीं। और हम इस बात को कितना भी नकारना चाहें, ऐसे लोग हमारे ही समाज का हिस्सा हैं। इसीलिए रिश्तों में विश्वास करें, लेकिन साथ ही सतर्क भी रहें, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान। तो सावधान।